हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं यूपी पीजीटी 2021 का पेपर। ये हिस्ट्री का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो ये है भीष्म पर्व का, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो ये था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो ये की थी विलियम लीड्स ने, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो ये था रायचूर दोआब, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, चांदी की टंका और तांबे की जितल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? तो ये करवाया था औरंगजेब ने, ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा और लेखा होता था? तो ये होता था अक्सपटलाध्यक्ष के अधीन, ऑप्शन सी। सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है। तो ये किस बुक में है? ये है मुंतकफ उत्वारिक, खफी खां की बुक है ये। नाइन्थ क्वेश्चन है, दवा नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था फ्रूट के द्वारा, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर से ए बी सी तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन जो डी ऑप्शन है, सह परिषद, गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये आता ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपने स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो ये किया था राजराज प्रथम ने। 12th क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। 13th क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच संबंध मध्यस्थ देवता माना गया है? तो ये माना गया था अग्नि को, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया था ऑप्शन डी, गोमत। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन सी। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो ये कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसने बहुत सी योजनाएं बनाई थी, इसलिए इसको अरस्तु कहा जाता, लेकिन वे योजनाएं कामयाब ना हो पाई। किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सिया में लेखन किया था? तो ये कहा था कि लेखन किया था इसका राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी। 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी लाहौर में, ऑप्शन सी। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है महात्मा बुद्ध के उपदेशों से, ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इसका सही ऑप्शन है बी। अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो ये किया था कैकुबाद को। सबसे पहले उसने मोहम्मद को किया था, लेकिन मोहम्मद जब मंगोल आक्रमण में मारा गया तो उसके बाद कैकुबाद को कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो उनका था कि कांग्रेस ने योजना आयोग के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया था, इसका ऑप्शन है सी। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? तो ये कहता है बाबरू शिलालेख में, ये इसका सही ऑप्शन होगा बी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस ऑप्शन के ऊपर विवाद है, क्योंकि बिरजिस कादिर को तो नवाब घोषित किया गया था और नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, लेकिन उसने सेंटर ने इसको बेगम हजरत महल को गलत ठहरा दिया गया है और बिरजिस कादिर को इसका सही ऑप्शन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो ये फलक के बने हुए थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था विशाखदत्त।
क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव के दिखता है, तो ये है ऑप्शन बी, जन्नत खान मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार कौन था, तो ये था जनरल हडसन। निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो नेवासा, इनामगांव, दाइमाबाद ये सब हैं, और माहेश्वर नहीं है इसमें। इसका ऑप्शन होता है डी। रजवाही एवं उलुग खानी थी, ये थी फिरोज तुगलक के काल में नहरें बनवाई गई थी, उनके नाम थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन इसमें मिलान चिन्ह करने हैं तो कौन सा गलत है, सुमेलित नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 में, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे, तो इसकी स्थापना करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका होगा सही ऑप्शन ए। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये हुआ था फतेहपुर सीकरी में। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ, तो ये हो गया था मध्य पाषाण काल से। वैसे तो उच्च पुरा पाषाण काल से शुरू हो गया था, लेकिन सही रूप से तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था इसका। 36 क्वेश्चन है, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो ये हुई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। हुविस के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध था, तो ये था पारसी देवता से थे। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था खिल्य, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा है, तो इन्हें सेफ्टी वॉलों का सिद्धांत था, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित होता है, तो ये होता है उसका कलिंग शिलालेख में। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दी, तो ये दी थी गुरु रामदास को। इसका सही ऑप्शन होगा बी। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया, तो ये ठगों का दमन किया गया था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, भोज और कारले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये लोनावला महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी है, तो ये है गंधार की। इसका सही ऑप्शन होगा सी। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता है, तो मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता है महालेखाकार। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1879 में। इसका सही ऑप्शन होगा बी। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजे थे, तो ये भेजे थे बुक्का प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था सर हेनरी लॉरेंस को। इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था, तो ये था पहले मंडल, फिर नाडु, फिर स्थल, फिर ग्राम। ये मंडल कोट्टम इसमें दिया नहीं है, तो सीधा मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम, ऑप्शन ए ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी। लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड लिटन और एडम ये तो इसके खिलाफ थे, तो इसकी स्वतंत्रता के थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवताओं को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती, तो ये बलि की भेंट नहीं दी जाती, ये नहीं दी जाती रुद्र को। इसका सही ऑप्शन है रुद्र। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया, तो ये कराया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने तांबे की मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था, तो इसने भेजा था महाधर्म रक्षित को। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था, तो ये था पट्टाभी सितारमैया। इसका ऑप्शन है बी। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है तिरुनेंडुगुलम अभिलेख में। इसका सही ऑप्शन है बी।
आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है सी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो ये किया था R.M. सयानी ने। इसमें सर सैयद अहमद खां भी कह रहे हैं, लेकिन सेंटर ने इसको R.M. सयानी को ऑप्शन को ठीक किया है। किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो ये की थी विक्टर जैक्वे मॉन्ट ने। इसका सही ऑप्शन है बी। निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये है इसका सही ऑप्शन है सैनुआर। ये नवपाषाण काल से संबंधित है सैनुआर। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो क्या था इसका उद्देश्य? ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों में समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को आया था। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट था, तो इसलिए इनका मेन मकसद यही था कि ये युद्ध में शामिल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मान जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो जो पूर्वी भाग है असम अरुणाचल प्रदेश का, इसमें ये अभिलेख नहीं मिलते। तो इससे साबित होता है कि ये राज्य इसके ये पार्ट इसके राज्य में नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 62 है, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उस समय वहाँ का कुलपति कौन था? तो वहाँ थे सीलभद्र। ऑप्शन बी। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो इन्होंने भेजा था कुलोतुंग प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने भेजा था, लेकिन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुलोतुंग प्रथम ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है 64। ये व्यवस्थित करने हैं लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल एक्ट और गदर पार्टी की स्थापना। ये इसका ऑप्शन होगा सी। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो ये आया था उत्तरी अफ्रीका से। इसका ऑप्शन होगा सी। 66 का है, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? ये किया था औरंगजेब ने। वैसे तो अकबर ने भी बंद किया था, लेकिन राजाज्ञा के उससे तो औरंगजेब ने इसे बंद किया था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही ऑप्शन है सी। 68 क्वेश्चन है, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। जब महात्मा बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था, और ये कहाँ हुआ था? सारनाथ में। 69 क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो इन्होंने लिया था भारत सरकार की ओर से। इसका सही ऑप्शन है बी। 70 क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक फतवा आलमगीरी का संबंध है? तो ये कानूनी पुस्तक है। इसका सही ऑप्शन है ए, कानून संहिता से। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो ये किया था जेम्स मिल ने। आंसर है इसका सी। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो ये सूर्य देवता माना गया है द्यूस का पुत्र। इसका सही ऑप्शन होगा डी। 73 क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, तो उन्हीं की सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। 75 क्वेश्चन है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय निम्न संबंधित है? तो ये है दक्षिणी भारत से, क्योंकि जो भद्रबाहु थे वे दक्षिण में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और स्थूलभद्र थे वे उत्तर में रह गए थे। तो स्थूलभद्र ने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए थे, तो सफ़ेद कपड़े, तो वे श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु थे वे दक्षिण में चले गए थे, तो वे दिगंबर कहलाए। अगला क्वेश्चन है 76, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जेम्स पैलेस में। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो ये बताया सतीश चंद्रा ने। इसका सही ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये किया था ले मसूरिये ने। इसका सही ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा और रोमन वेशधारी देवी की आकृति अंकित है? तो ये है हुविस्क प्रथम की। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो ये थे नारायण गुरु। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो जो महावीर जैन हैं उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था और जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने पाली भाषा का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। 82 क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल। तो यही भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन के बंटवारा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं? तो ये मिली हैं दाइमाबाद से। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तबकाते नासिरी में। इसका सही ऑप्शन है बी। हर्षचरित किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो ये है अध्याय 8 में। इसका सही ऑप्शन होगा डी। शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? तो ये थे देशमुख। जो देशमुख थे वे शिवाजी के मराठा राज्य के विरोध में थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो ये किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने, क्योंकि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हॉर्डिंग। गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी 89 का। 90 क्वेश्चन है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो ये निकाली गई थी करसोन दास मलजी के अनुसार। इसका सही ऑप्शन होगा सी। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया था? तो इन्होंने किया था मध्य भारत में। इसका सही ऑप्शन होगा सी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी के। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदासायन सभा से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है न्यायमूर्ति रनाडे, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। 94 क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो ये निकोलो कोंटी था, ये इटली के थे, ये इसमें शामिल नहीं थे। बाकी बारबोसा, वास्को डी गामा और नूनीज ये सारे पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इसको पराजित किया था डुप्ले ने। इसका क्वेश्चन नंबर सी। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ अक्षत्रिय थे? तो ये किया गया है कल्पसूत्र में। इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है बी। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय थे। तो इसका सही ऑप्शन है ए। 99 का क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इस समझौते के बाद तो सीधी सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है बी। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान प्रशासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये कहा था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने। इसका सही ऑप्शन है सी। जग्गेपेट शिल्प का संबंध किससे है? तो ये है बौद्धों से। इसका सही ऑप्शन है सी। रुपया रूप सर प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती है? तो इसमें होती है चांदी की, रजत की। तो इसका सही ऑप्शन है डी। मुगल काल में इजरा क्या था? तो इजरा क्या था? राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। इसका सही ऑप्शन है ए। लैक्स लॉ की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1850 ईस्वी को। ऑप्शन सी। किस एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है? तो ये जो जैन धर्म है, महावीर जी हैं जिनके, तो वो उसको कहा जाता है निर्ग्रंथ।
106 क्वेश्चन का है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो किलोखरी को सबसे पहले बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 108 क्वेश्चन है, अवीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो ये है लुई फिशर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित किस स्थान पर 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है? तो ये प्राप्ति हुई है सांची में। अगला क्वेश्चन है 110, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है, तो ये क्या है? आभूषण का प्रकार। ग्रीव मैंने गर्दन और निष्क मैंने आभूषण, तो ये इसका आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 111 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक थे। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। इसका सही ऑप्शन है ए। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के चरणों में पढ़ा है, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना का। क्वेश्चन नंबर 114 है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में है। इसी में पिछला क्वेश्चन था, तो इब्न बतूता उसकी ही ये बुक है रहला, जो उत्तरी अफ्रीका से था। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? तो इलाही की मुद्राओं को चलाया था अकबर ने। इसका सही उत्तर है सी। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा था कि राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो ये लिखा था मैनचेस्टर गार्डियन ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ह्यूनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गदर्शक कार्य दिया गया था? तो इसे दिया गया था उदिता। इसका सही ऑप्शन है ए। निम्नलिखित वायसरायों में किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो ने। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 119 क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? तो ये राजा राम मोहन राय ने निकाला था। ऑप्शन ए सही है। 120, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो ये था दीवाने ब्यूतायत। इसका सही ऑप्शन होगा डी। मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? तो ये की थी अकबर ने। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, विंध्यवन में। ये जब सती होने जा रही थी तो हर्षवर्धन ने इसको बचा लिया था। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के। इसका सही ऑप्शन है बी। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये धान्यकृत क्या है? जो ओसाने वाले के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो ये सबसे पहले तो खलीफा से अनुमति इल्तुतमिश ने ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नहीं ली थी, इल्तुतमिश ने ली थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो ये था स्टूडेंट हमारा यूपी पीजीटी हिस्ट्री का 2021 का पेपर। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।